दुनिया का सबसे बड़ा फितना एक ऐसा धोखा जो आंखों को जन्नत दिखाएगा मगर हकीकत में जहन्नम होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें सदियों पहले ही खबरदार किया कि आप तैयार हैं इस सच को जानने के लिए। दज्जाल के फितने के बाद ज़मीन पर अमन सुकून कायम हो जाएगा। लोग खुशहाली और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाएंगे कि वह तमाम मोमिनों को कोहे तूर की तरफ ले जाएं, वही मुकाम जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, क्योंकि याजूज माजूज को छोड़ा जाएगा। ये एक ऐसी कौम होगी जिसकी ताकत का मुकाबला दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकेगी। इनकी कसरत का ये हाल होगा, जब पहला लश्कर दरियाए तबरिया का पानी पिएगा तो कुछ बाकी ना बचेगा और पीछे आने वाले कहेंगे कि यहाँ कभी पानी था ही नहीं। ये ज़मीन पर फसाद मचाएंगे और ऐलान करेंगे, हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, अब हम आसमान वालों पर हमला करेंगे। वो तीर चलाएंगे और अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूदा होकर वापस आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन कोहे तूर पर भूख की शिद्दत इख्तियार कर लेंगे। एक बैल का सर इन दिनों 100 दिनार से ज़्यादा कीमती होगा। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला याजूज माजूज को एक कीड़े की बीमारी में मुब्तला करके एक ही रात में हलाक कर देगा। हलाक होने के बाद ज़मीन इनकी लाशों और बदबू से भर जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। ये 7 साल तक मुसलमान इनके हथियार बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएंगे जो ज़मीन को पाक और ज़रखेज़ बना देगी। इस ज़माने में एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात खा सकेगी और एक गाय का दूध पूरे कबीले के लिए काफ़ी होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। वो शादी करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर सलाम पेश करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जवाब देंगे। वफ़ात के बाद इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हुक्मरान आएंगे। फिर ज़मीन में 2 बड़े दंसे के वाक़यात होंगे, एक मशरक़ में और एक मगरब में। ये अल्लाह की बड़ी निशानियों में से है। फिर एक घना धुआं पूरी ज़मीन को ढांप लेगा। मोमिनों पर यह ठंडक और राहत होगा और काफिर इससे तकलीफ में आएंगे। फिर एक रात गैर मामूली तौर पर लंबी होगी। लोग खौफ में अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। फिर सूरज मगरब से तलू होगा। इस वक्त ईमान या तौबा कबूल नहीं होगी। इसके बाद सफ़ा पहाड़ से एक जानवर निकलेगा जो मोमिन के चेहरे को रोशन और काफिर के चेहरे पर मोहर लगाएगा। क़यामत से पहले एक खुशबूदार हवा चलेगी जो हर मोमिन की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ काफिर बाकी रह जाएंगे। फिर एक शख्स खाना काबा को गिरा देगा। फिर जनूब की सिमत से एक अजीम आग ज़ाहिर होगी जो तमाम लोगों को शाम के इलाके की तरफ धकेल देगी। इसके बाद दुनिया में 30 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और सब की उम्रें तकरीबन 40 साल की उम्र के बराबर होगी। आखिरकार एक जुमे के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख को जब लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होंगे, अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस सूर की आवाज़ से तमाम जानवर, इंसान और फरिश्ते मर जाएंगे, हत्ता कि जिब्राईल, मीकाईल और खुद इसराफील अलैहिस्सलाम भी। इस वक्त सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मलकुल मौत बाकी रह जाएंगे। फिर अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म देगा वो अपनी जान कब्ज़ कर ले। वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के हुक्म से अपनी जान कब्ज़ कर लेगा। इस वक्त ज़मीन व आसमान में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा सिवाय अल्लाह ताला के। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं ही बादशाह हूँ। कहाँ हैं वो बादशाह जो खुद को बादशाह कहते थे? कहाँ हैं वो जो ज़मीन पर ताकत का दावा करते थे? इसके बाद अल्लाह ताला एक खास पानी बरसाएंगे जिससे तमाम मुर्दों के जिस्म दोबारा बन जाएंगे। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे और सब लोग जिंदा होकर अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। लोग मैदान हशर में जमा हो जाएंगे और सूरज उनके बिल्कुल करीब होगा। पसीना हर एक के अमल के मुताबिक बहेगा, कुछ के टुकनों तक, कुछ के घुटनों तक और कुछ के मुंह तक। उसी दिन अमाल का हिसाब शुरू होगा और अदल के तराजू नस्ब किए जाएंगे। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए स्क्रॉल ऑफ इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें।